हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम ग्रुप था उसके एमसीक्यूज़ अपलोड कर दिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ इसका नाम है। तो सबसे पहले हम करेंगे 10 ईयर्स के एमसीक्यूज़। पहला एमसीक्यू है हमारे पास, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 2 4 7 11 डैश एस। तो 11 के बाद क्या आएगा वो ये पूछ रहा है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो पहला जो है वो 1 है, पहला जो है वो 1 है। 2 किस तरह आएगा? अगर आप 1 के अंदर 1 ऐड कर दें तो 2 आ जाएगा। 4 किस तरह आएगा कि अगर आप 2 के अंदर 2 ऐड कर दें। फिर 7 किस तरह आएगा अगर आप 4 के अंदर 3 ऐड कर दें। 11 किस तरह आएगा अगर आप 7 के अंदर 4 ऐड कर दें। तो अगर आप देखें तो हर बारी में एक दफ़ा में 1 ऐड हुआ, एक दफ़ा में 2 ऐड हुआ, एक में 3 ऐड हुआ, एक में 4 ऐड हुआ। तो डेफिनेटली अगली दफ़ा में क्या ऐड होगा? अगली दफ़ा में ऐड होगा 5। तो 11 के अंदर 5 जो है वो ऐड होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह आपको गौर से पैटर्न को देखना होगा। जब आप पैटर्न को देखेंगे तो आपको बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। चले अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 2। द 15th term of an AP is -15, -22, -29, -36 is what? एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसमें डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। तो अब वो बोलता है इसकी 15वीं टर्म बताओ, यानी कि एन जो है वो क्या रखो? 15 रखो। तो फर्स्ट टर्म जो है पहला नंबर यहाँ पर क्या है? -15। डी जो है डिफरेंस कैसे आता है कि आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस कर दो। -22 + 15 ये हो जाएगा -7। तो जो फॉर्मूला होता है 15 टर्म का वो होता है टी एन बराबर है 15 ट्रम में नहीं बोलना चाहिए, बल्कि जो ट्रम का फार्मूला होता है निकालने का वो होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है -15, एन है 15, डी है -7। -15 में से एक गया, 14 बचेगा। 14 - 7 -15 14 7। 14 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 14 7 से कितना होता है भाई? 98 होता है आई थिंक। यस, 98। तो अगर आप 98 में 15 ऐड कर लें -113 हमारा आंसर आ रहा, -113। तो उम्मीद है आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह आंसर आया है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग कट से करवाया है मैंने आपको। इसका शॉर्टकट क्या होगा कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर हाथ में लें, आप देखें डिफरेंस कितना है? -7 का। तो आप हर बारी में -7 ऐड करते जाएं। तो 15 दफ़ा जब आप करेंगे तो आपको जो है वो -113 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस के यूज़ टू नहीं है तो फिर आप उसको अर्थमेटिक के फॉर्मूले से कर लें। चलें अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 3। थ्री है 1 x² 6 -x² will form a GP if x is equals to what? तो अब देखें
इस वाले एमसीक्यूज को करने का एक थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है कि हमें पता है जीपी का क्या होता है, रेशो बराबर होता है। एक तरीका तो इसका ये है कि भाई आप आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड कर दें, फिर यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उन चारों ऑप्शंस में x की वैल्यू दी हुई है, तो आप उन ऑप्शंस को बारी बारी इसके अंदर रख लें और जिस ऑप्शन में जीपी बने यानी कि रेशो सेम बने वही ऑप्शन आपका सही होगा। जैसे 4 ऑप्शन में जो एक ऑप्शन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर आप 1x की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 रख दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 1, ये कट गया इससे, यहाँ 2 आ जाएगा, 6 माइनस ये इससे कट गया, ये 2 आ जाएगा, 1 2 4। क्या ये जीपी है? यस, ये जीपी है। क्यों? क्योंकि आगे वाले नंबर को जब आप पीछे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है कि यही करेक्ट ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये इसका शॉर्टेस्ट वे है, वरना लॉन्ग वे से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। 3, तो कभी कभी हम क्या करते हैं एमसीक्यूज के आंसर्स के ज़रिए काम कर लेते हैं। द HM between 1/3 and 2/5 is what? तो हार्मोनिक मीन एक्सरसाइज 8.8 हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2AB अपॉन A प्लस बी। तो जो पहला नंबर है हमारे पास ये A होता है, दूसरा नंबर हमारे पास B होता है। तो ये फार्मूला आप रख दीजिए, आपके पास सॉल्व हो जाएगा। 2 इंटू ए है 1/3 इंटू बी क्या है 2/5 अपॉन A प्लस बी यानी कि 1/3 प्लस 2/5। इससे आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सो 2 1 से 2, 2 2 से 4, 4/5 3 से 15 और अपॉन में आ जाए। यहाँ देखें 5 और 3 का 15 एलसीएम लें, 3 5 से 15, 5 1 से 5, 5 3 से 15, 3 2 से 6। ये देखें ये 15 से 15 आपके पास कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 4/11। तो फाइनल आंसर जो है आपका वो क्या आ गया? वो 4/11 आ गया। चले एमसीक्यू नंबर 5 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 है इफ in a GP if in a GP A is equals to 3, R is equals to 2/3, then sum to infinity is इक्वल टू वॉट? अब ये बहुत ही आसान एमसीक्यू है। एक्सरसाइज 6.6 सम टू इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A/1 माइनस आर। ए हमारे पास है 3, 1 माइनस आर, आर है 2/3। सो 3/3 बन जाता 3, 3 माइनस 2 होता है 1/3। तो अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है। 3 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 9। तो करेक्ट ऑप्शन में जो 9 है वो हमारा फाइनल आंसर है। MCQ number 6, the geometric mean between 2 and 1/2 means are equal to what? तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। प्लस माइनस ए हमारे पास पहला नंबर होता है वो 2 दिया हुआ है, बी हमारे पास दूसरा नंबर होता है वो 1/2 दिया हुआ है। तो जब आप
इसको रख दीजिए स्क्वायर रूट के अंदर, 2 से 2 कट गया, तो प्लस माइनस 1, और 1 का रूट 1 ही होता है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है प्लस माइनस 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इफ 1 x minus 1 3 are in AP, then x is equal to what? तो वही ऑप्शन यूज़ करें कि आपको x की चार वैल्यू दी हुई है, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट रख के देख लें, तो जिस वैल्यू के ऊपर आपका आंसर ऐसा आए जिसमें डिफरेंस सेम हो, वही आपका आंसर है। तो ये बड़े ही कॉमन सेंस का सवाल है, x जो है वो 3 होगा, गारंटी है। क्यों कि अगर आप गिवन क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ रखें 3, तो ये हो गया 1, 3 माइनस 1 2, ये हो गया 3। अब आप देखें 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 3 माइनस 2 क्या होता है 1, इसका मतलब है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो बस 3 आपका आंसर आ गया। तो ये तरीका है, इस तरह शॉर्टकट से आपका काम हो जाएगा। तो कभी कभी MCQs के जो आंसर्स होते हैं उनको यूज़ करके हमारे को बड़ा फ़ायदा होता है। आगे देखें, MCQ नंबर 8, इफ A minus B upon BC is equals to A upon B, then ABC are in GP इसका करेक्ट आंसर है। तो उसमें लिखा हुआ ऑप्शन में AP है, GP है, HM है, HP है, तो इसका जो आंसर है वो GP है। क्यों है? क्योंकि अगर आप को मैं ये सिंप्लीफाई करवाऊँ A माइनस बी अपॉन B माइनस सी, आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो A माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा B से, और A मल्टीप्लाई हो जाएगा B माइनस सी से। A इंटू बी ए बी, बी इंटू बी बी स्क्वायर, A इंटू बी ए बी, A इंटू सी माइनस ए सी। ए बी से ए बी गया, माइनस से माइनस कट गया, B और आप स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस उस साइड पे क्या लगेगा प्लस माइनस ए सी। तो ये आपके पास क्या आ रहा है B का वैल्यू आ रहा है। और अगर आप ए बी सी को देखें, अगर आप यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो B इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस ए सी का रूट। इसका मतलब ये हुआ कि A माइनस बी अपॉन बी माइनस सी अगर A अपॉन बी के बराबर हो तो ये 100% GP होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका GP, और आपको मैंने इसका जो है वो रीज़न दे दिया। MCQ नंबर 9, the sum of the sum of infinite geometric series 1 upon 2 plus 1 upon 4 plus 1 upon 8 plus dash 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 is what? तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सम ऑफ इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म क्या है 1 अपॉन 2 1 माइनस आर। कैसे आएगा, आगे वाले नंबर को 1 अपॉन 4 को डिवाइड कर दें पीछे वाले नंबर से, तो 1 अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन 1, 2 2 ज़ा 4, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। 1 माइनस 1 अपॉन 2 क्या होता है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 पूरा कट गया तो 1 आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका वो क्या होगा 1। 1 इज योर फाइनल आंसर। 10वां MCQs, इफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर 3 terms of an AP, then
4 ऑप्शन दिए हैं। तो अगर 3 नंबर्स का आपको अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं? आप पहले और तीसरे नंबर को ऐड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और वो बराबर हो जाता है 20 वाले नंबर के। तो यहाँ 20 वाला नंबर क्या है? बी स्क्वायर। पहला नंबर क्या है? ए स्क्वायर प्लस तीसरा नंबर क्या है? सी स्क्वायर और अपॉन 2। तो ये है आपके पास करेक्ट ऑप्शन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। चले हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 11। The progression 3, 9, 27, 81 dash 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 is a n what? कि भाई ये प्रोग्रेशन कौन सी है? अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, हार्मोनिक है, 3 ही है आपके कोर्स में। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका रेशो सेम है, 9/3 3 होता है, 27/9 3 होता है, 81/27 3 होता है। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो क्या है? जीपी। ये करेक्ट आंसर आ गया। 12वां एमसीक्यू, द जीएम बिटवीन 2 and 8 is what? तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और स्क्वायर रूट में रख देते हैं। तो प्लस माइनस 2 8 हो गया 16, प्लस माइनस 16 का रूट क्या होता है? 4। तो प्लस माइनस 4 इज आवर फाइनल आंसर। एमसीक्यू नंबर 13, द HM between 2 and 5 is what? तो हार्मोनिक मीन किस तरह निकलता है उसका फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया? 2ab अपॉन a प्लस बी। ये आपको भी याद होना चाहिए। 2 इंटू ए क्या है? 2b क्या है? 5 अपॉन 2 प्लस 5। सो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 हो गया, 2 प्लस 5 हो गया 7। तो 20/7 इज आवर फाइनल आंसर। चले अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 14। भी बहुत आसान है। इफ H is the harmonic mean between A and B, then तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए में जो करेक्ट ऑप्शन है अभी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2ab अपॉन a प्लस बी इज द फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन। तो जनाब ये तो थे 10 इयर्स के एमसीक्यूज। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ माय एमसीक्यूज प्लस डिफरेंट कॉलेजेस के जो क्वेश्चंस आए उनके एमसीक्यूज। तो वो हम कहेंगे उसको एमसीक्यू नंबर 15। The number of terms in Tn is equals to a plus n minus 1 d can never be what? नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं? n होता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये ना नेगेटिव हो सकता है, ना ये फ्रैक्शन में हो सकता है, ना ये डेसिमल में हो सकता है। मैं आपसे कहूँ कि भाई आपके घर में कितने अफराद हैं, आप बोलेंगे 7, तो ना तो आप बोलेंगे 7/2, ना आप बोलेंगे -7। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, कैन नेवर बी फ्रैक्शनल और नेगेटिव।
ना तो ये नेगेटिव हो सकता है ना ये अपॉन में हो सकता है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है 16। सोलह है दी कॉमन रेशो is belongs to सीक्वेंस, कि भाई कॉमन रेशो कौन से सीक्वेंस से बिलोंग करता है, अर्थमेटिक से, ज्योमेट्रिक से या हार्मोनिक से। तो इंतहाई आसान है, इसका आंसर जो है होगा वो होगा जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 17। एमसीक्यू नंबर 17 है फॉर्मूला प्लस माइनस ए बी इज यूज्ड फॉर। अब ये तो आपको पता ही लग गया होगा कि प्लस माइनस ए बी जो है ये किसके लिए होता है, ज्योमेट्रिक मीन के लिए। तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका 18। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैन नॉट have this as its first term। कह रहा है भाई एक नंबर ऐसा है जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म नहीं हो सकता, ऑब्वियसली वो क्या होगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो इसका आंसर है। मिसाल के तौर पर 3, 9, 27 और 81। अब अगर मैं फर्स्ट नंबर डाल दूं 0, तो आप जानते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, जिसका रेशो सेम होता है। तो रेशो कैसे निकलता है, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड कर दे, तो 3/0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसको इन्फिनिटी कहते हैं। तो इसलिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में पहले नंबर में पहला जो टर्म होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, 0। एमसीक्यू नंबर 19 करते हैं। The nth term of the sequence 3, 9, 27 डैश डैश डैश। अब देखने में ही नज़र आ रहा है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3, रेशो क्या हो गया 9/3, 3। तो इसका जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए, एक्सरसाइज 6.4 है, टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ए है 3, आर भी 3 है, n-1। इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर -1, 3 इंटू 3 की पावर n, और ये जो 3 की पावर -1 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 3, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए नीचे ले आए, 3 से 3 कट गया तो ये हमारे पास आ गया 3 की पावर n। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। 20, एमसीक्यू नंबर 20। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन ऑफ। तो सीक्वेंस किसका फंक्शन होता है, नेचुरल नंबर का फंक्शन होता है। सीक्वेंस होता है नेचुरल नंबर का फंक्शन। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो कहाँ जा रहा होता है, रियल नंबर में। तो 4 ऑप्शन में से ये करेक्ट ऑप्शन आएगा, ये आपको याद रखना है। एमसीक्यू नंबर 21। इफ इन एपी ए इज इक्वल्स टू 8, L is equals to 8, N is equals to 5, then sum will be what?
अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में जो सम का फॉर्मूला होता है, अगर एल लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो वो बराबर होता है एस एन बराबर है एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल। एन दिया हुआ है 5, 5 अपॉन टू, ए है 8, 8 और 8, एल भी 8 है, 8 और 8 16, तो 5 अपॉन टू इंटू 16, 5 2 8 द 16, 8 5 द 40। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो 40 है। बहुत अच्छा एमसीक्यू से। अब हम करते हैं 22। है the fifth term from the end of GP is what? GP दी हुई है 2 from the GP दी हुई है 2 6 18 dash 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 4374 is what? कहता है भाई ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कह रहा है आखिर से इसकी पांचवी टर्म बताओ, यानी कि राइट हैंड साइड से, कि जो 4374 है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करें, इसका रेशो निकालना है। रेशो कैसे निकलेगा, आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करेंगे। 6 अपॉन 2 कितना होता है 3। अब आप क्या करें, पहली टर्म तो आपके पास ये खुद बन जाएगी 4374, ये पहली टर्म है लास्ट से। दूसरी कैसे आएगी, उसको आप 3 से डिवाइड कर दें। तीसरी कैसे आएगी, फिर 3 से डिवाइड कर दें। चौथी कैसे आएगी, फिर 3 से डिवाइड कर दें। और पांचवी कैसे आएगी, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 54। ये आप चेक कर लीजिएगा, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। 23 दी फिफ्थ टर्म of an AP -15 -22 -29 -36 is what? ये तो इंतहाई आसान है। ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा मांग रहा है। तो सबसे पहले आप इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लें। -22 माइनस माइनस प्लस 15, ये आ जाएगा -7। तो -7 आप ऐड करते हुए चले जाएं आगे, तो -36 में -7 अगर आप ऐड करेंगे तो -43 होगा। तो -43 इज योर फाइनल आंसर। चले हम करते हैं 24। है if 4a 16 are in GP, then the value of a is what? तो ये GP है, ये GP है, तो इसका रेशो क्या होगा, सेम होगा, यानी कि a/4 बराबर होगा 16/a के। a को वहाँ ले जाएं, a इंटू a हमारे पास हो जाएगा a²। 16 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 जो होता है वो होता है +-8। तो +-8 इज आवर फाइनल आंसर। 25 the sequence A AR AR square AR क्यूब is, ये कौन सी सीक्वेंस है, देख लीजिए, आपको रेशो सेम है, डैश 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 डैश, तो ये कहलाएगी जियोमेट्रिक सीक्वेंस।
या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको जीपी भी कह सकते हैं। तो वो ऑप्शन में जो भी लिखा हुआ होगा आप आंसर लिख देंगे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो। इफ एक्स वाई जेड आर इन AP, then what in HP, then dash are in HP। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर दिया हुआ है और उससे हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनानी है तो सिंपली क्या करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को उल्टा कर दें, यानी कि x हो जाएगा 1/x, y हो जाएगा 1/y, z हो जाएगा 1/z, और यही आपका करेक्ट आंसर है। सही है। तो जब भी आपको ज्योमेट्रिक्स अर्थमेटिक्स से हार्मोनिक बनानी हो या हार्मोनिक से अर्थमेटिक बनानी हो तो आप उसको उल्टा कर दें। चले अब हम करते हैं MCQ नंबर 27। 27 है 0.9777 डैश 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 किसके बराबर है। तो ये एक्सरसाइज 6.6 का कॉन्सेप्ट है। रिपीट जो हो रहा होता है उसके ऊपर एक डॉट लगा देते हैं। रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 777, तो 7 के ऊपर एक डॉट लगा दिया, तो बस इतनी सी बात है, ये इसका आंसर आ गया। 28 है इफ AGH are respectively the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean between A and B, then कहता है AGH, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कॉमा है। AGH, A का मतलब है अर्थमेटिक मीन, G का मतलब है ज्योमेट्रिक मीन और H का मतलब है हार्मोनिक मीन। ये हो A और B के दरमियान, तो इन तीनों मीन्स का रिलेशन क्या होगा। ये थ्योरम है एक्सरसाइज 6.9 का। इनका रिलेशन होता है G² बराबर है A मल्टीप्लाई बाय H। G² बराबर है A मल्टीप्लाई बाय H, तो ये आप याद रखिएगा H। सही है जनाब, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलिए हम करते हैं MCQ नंबर 29। दी एनाटॉम ऑफ AP इज, एनाटॉम का फॉर्मूला क्या होता है, TN बराबर है A प्लस n-1 इंटू D। चलें अब 30 करते हैं। 30 है द एनाटॉम ऑफ GP इज, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, TN इज इक्वल्स टू AR की पावर n-1। 31 31 है दी एनाटॉम ऑफ HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की एनाटॉम का फॉर्मूला क्या होता है, TN इज इक्वल्स टू AB अपॉन B प्लस n-1 इंटू A माइनस B। AB अपॉन B प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय A माइनस B। एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। 32 द एनाटॉम of 369
इस, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। देख लें आप, 6/3 3 है, 9/6 जो है वो 3 है। तो इसका जो आंसर है, बल्कि सॉरी ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, 3 और 3 6, 6 और 3 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 3n। तो आप चेक करना चाहें तो कर लें, 1 रखें 3 1 3, 2 रखें 3 2 6, 9 रखें 3 6 9। तो ये तो बहुत ही आसान था। अगला 33, the anatrum of 1/2 1/2 square डैश 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 इज व्हाट। तो इसका आंसर जो है वो है 1/2 की पावर n-1। आप चेक कर लें, इनकी जगह पर 1 रखें, 1/2 की पावर 1 2 होता है, 2 - 1 1, फिर 2 का जो है वो सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, ये है 2 की पावर n-1। तो 1 रखें, 1 - 1 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। फिर 2 - 1 रखें तो 2 आ जाएगा, 2 फिर 3 -1 रखें तो 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये आपको बस याद करना है कि ये किस तरह आया। ये था MCQ नंबर 33। था जनाब ये। हम करते हैं 34। 34 है 4 numbers are in AP R। जनरल फॉर्मूला जो होता है अर्थमेटिक का वो होता है a फिर a+d फिर a+2d फिर a+3d। तो 4 नंबर मांगे थे, 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, गारंटी है। (35) फोर्थ term of -18 -12 8 is what। तो बहुत आसान है। अगर आप इसको देखें तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसका रेशो आ रहा है -2/3, यानी कि -12 को -18 से डिवाइड करें, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6 2 6 3 सॉरी 2/3 आ रहा है। तो अब आप -18 को 2/3 से करें तो -12 आ जाएगा। फिर -12 को अगर आप जो है वो करें इससे 2/3 से करें, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, ये सिर्फ 18 है, माइनस नहीं है। तो इसका आंसर जो आएगा -2/3 आ जाएगा। तो 18 को आप -2/3 से करें तो आपके पास -12 आ जाएगा। फिर आप -12 को -2/3 से करें तो 8 आ जाएगा। फिर आप 8 को -2/3 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -16/3। तो -16/3 इज करेक्ट आंसर। चले हम MCQ नंबर 36 करते हैं। है सम टू n terms of geometric series is what। geometric series if r greater than 1। कहता है भाई सम टू ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला क्या है अगर r 1 से बड़ा हो। उसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1। 37 यही पूरा का पूरा सवाल है। सम टू n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक
सीरीज इफ आर लेस देन 1, तो सिर्फ फार्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये मैंने जो आपको सारी चीज़ें करवा रहा हूँ ये कहाँ से आई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपके बुक से ही आई हैं। एक्सरसाइज 6.4 का कॉन्सेप्ट है। 38, इफ ए जी एच आर respectively the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean, then ऑप्शन दिए हुए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। बस इतनी सी बात आपको याद करनी है। और आखिरी एमसीक्यूज जो है वो ये है, the nth term of arithmetico geometric series is, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक अगर आपस में मिल जाएं तो उसकी जो nth टर्म होती है उसका फार्मूला क्या होता है, ये आपको याद करना है। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं आर की पावर n माइनस 1 से। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो 4 में से ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये थे जनाब चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज। बस अब आप सिर्फ और सिर्फ यही एमसीक्यूज करें। 100% गारंटी देता हूँ मैं आपको कि ये एग्ज़ाम में इंशाल्लाह आपसे कोई एमसीक्यू मिस नहीं होगा, गारंटी है। लेकिन शर्त ये कि सारे एमसीक्यूज़ करें। सारे एमसीक्यूज़ नहीं करेंगे, अपनी मर्ज़ी से 4 एमसीक्यूज़ करेंगे बाकी छोड़ देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो होगा वो चैप्टर नंबर 7 का होगा। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि विद इन 2 से 3 डेज़ में मैं ये पूरा का पूरा 13 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ ख़त्म करवा दूंगा आपको। तो आप खूब प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें और उनसे भी कहें कि वो आगे शेयर करें। तो मैं तफीज़ सर आसिम की जानिब से आप सारे बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़।